ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्देश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या जो है 15 नंबर पढ़ना है, 14 नंबर। बोलते हैं अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्यानि अन्य संभवम यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखो जो प्रकृति का क्या है सिस्टम बना है एक, वो स्टेप बाय स्टेप आश्रित है। बता रहे हैं यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जब यज्ञ संपन्न करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जब हम नियत कर्मों से उत्पन्न यज्ञ मतलब नियत कर्म जो हम करते हुए यज्ञ संपन्न करेंगे, कैसा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, तब क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी। बारिश होने से क्या होगा, अन्न उत्पन्न होगा और अन्न पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं। और जो अन्न ना हो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि आहार हमें जो मिलता है प्रकृति से वो वर्षा पर आधारित है और वर्षा यज्ञ करने से होता है। बोलते हैं भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अर्थात समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर को की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देशन करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश और जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। हम किसी के लिए भी यज्ञ करें, तपस्या करें, दान करें, चाहे जो भी करें, किसी भी देवी देवता के लिए या भगवान के लिए, अल्टीमेटली वो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो बता रहे हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करता है, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ पांव नाक कान मुंह त्वचा जो भी है जीव, वो पूरे शरीर की सेवा करता है। ठीक है ना। हाथ है तो शरीर से शरीर को जो है टच करने की सेवा में है। आंख जो है शरीर को देखने की, कहाँ चोट लगा, कहाँ ठीक है, कहाँ मतलब आंख से हम अपने शरीर की देख रेख कर सकते हैं। तो पूरे शरीर के सारे अंग मिलकर शरीर की सेवा करते हैं। उसी तरह बताना कि जो है उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। परमेश्वर को एक शरीर मान लिया जाए और देवताओं को अंग मान लिया जाए शरीर का, तो सारे अंग जिस तरह शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। जो भी हम देवता देवी देखते हैं यहाँ पर जो है सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसे सूर्य जो है रोशनी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, वायु के देवता जो है हमें हवा देते हैं, इंद्र जो है जल बरसाते हैं। तो सारे देवी देवताओं को भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं वो। और भगवान की सेवा में, ये प्रकृति की सेवा में भगवान ने इनको नियुक्त कर रखा है, मैनेजमेंट की सेवा में, कि प्रकृति का संचालन जो है बहुत ही विधिवत तरीके से सुटेबल चले। हम देखते हैं कि अगर जो 6:10 पे सूर्य उगना है तो 6:11 नहीं होगा, एक मिनट 6:10 पे उगेगा। ऐसा क्यों है, भगवान के डर से। हर देवी देवता भगवान के डर से कार्य करते हैं।
डर का है या रिस्पेक्ट का है, लेकिन शास्त्र में डर बताया गया है। तो वो अपने टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल, और देखो एक साथ कितने लोगों की सेवा कर रहा है, पूरे विश्व की सेवा कर रहा है। उसमें भक्त भी हैं, नॉन डिवोटी भी हैं, जो भक्त नहीं है, जो भक्त हैं, सबकी सेवा हो रही है। सूर्य एक साथ सबको रोशनी दे रहा है, चंद्रमा एक साथ सबको शीतलता दे रहा है, और हम लोग दो चार लोगों की सेवा करते होंगे, लेकिन जो जितना ही बड़े पोस्ट पर है उतना ही लोगों की सेवा करता है। अब पूरे विश्व को वो सेवा दे रहा है, तो कितना बड़ा भगवान का भक्त होगा। यूं ही कोई उस पोस्ट पे नहीं जा सकता है, देवी देवताओं के पोस्ट पर। उसके लिए भी बहुत ही भक्ति चाहिए। भगवान का आज्ञाकारी दास बनना पड़ेगा पहले। बिना आज्ञाकारी दास बने भगवान अपनी मैनेजमेंट की सेवा में भी नहीं लगाते। कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का क्रिएशन करना। जो 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता है वो ब्रह्मा जी बनता है। 100 जन्मों तक वर्ण और आश्रम में स्थिर रहेगा और वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य करेगा, वो व्यक्ति ब्रह्मा के पोस्ट पर आता है। शिव जी संहार का कार्य करते हैं। कितने सारे आत्माओं को शरीर छुड़ाकर और दूसरे शरीर में प्रवेश कराना, मतलब शरीर का त्याग कराना, भगवान शिव का कार्य। तो क्या है, सब भगवान से शक्ति प्राप्त करके और जो है सेवाएं करते हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी जो हैं। बता रहे हैं कि चंद्र वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश और जल प्रदान करें। हमने बताया कि हम लोग, खासकर जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, तीन तरह के ऋण होते हैं उन पर। पहला ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। इन तीनों तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए जीवात्मा को क्या करना होता है? हरि नाम का जप करेगा तो धीरे धीरे वो तीनों ऋणों से मुक्त होकर भगवान को जानने की योग्यता आ जाएगी उसके अंदर। भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आ जाएगी, भगवान की सेवा करने की योग्यता आ जाएगी। लेकिन इन तीनों ऋणों से ऋण कैसे होंगे, मुक्त कैसे होंगे? देवताओं से हम सारी फैसिलिटी लेते हैं, जल अग्नि वायु जो भी है, रोशनी प्रकाश उष्मा, सब कुछ हमें देवी देवताओं से मिलता है। ऋषियों के भजन और तपस्या से क्या होता है? हम लोग शांति पूर्वक अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। क्या हम उन लोगों के लिए कुछ करते हैं अपने जीवन में? पितरों के ऋणों से ऋण होने के लिए, पितृ हमारे शरीर हमें प्रदान किया उन्होंने, पितरों ने। पितरों की कृपा से व्यक्ति परिवार में आता है। तो क्या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? उस ऋषियों के लिए जो तपस्याएं करते हैं या यज्ञ करते हैं, उन देवताओं के लिए हम कुछ कर रहे हैं? जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। अब देखो ना, हर चीज हम लोग मुफ्त में ले रहे हैं। तो फैसिलिटी हमें प्रकृति से उतनी ही लेनी है जितने की आवश्यकता है। जिस भी चीजों की आवश्यकता है शरीर पालन के लिए, शरीर एक मंदिर है जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। इसको पालन पोषण करके, इसको दिव्यता के स्तर पर बनाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगाना ही हमारा इस शरीर का वास्तविक उपयोगिता है। तो वास्तविक उपयोगिता के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि इसकी जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, उतने ही हम यूज करें जितने की आवश्यकता है हमें। जैसे मान लो कि हम जल यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, और भी बहुत सारे अपने रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत सारी भौतिक चीजों को यूज करते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें सुविधाएं दी गई हैं। तो इन चीजों का हमें उतना ही उपयोग करना है जितने की आवश्यकता है, जितने जितने से हमारा शरीर का पालन पोषण व्यवस्थित तरीके से हो पाए। नहीं तो हम इनके ऋणी बन जाएंगे। पहले से ऋण है और दोबारा ऋण हम तैयार हो जाएगा हमारा। इसलिए हमें क्या करना है? देवी देवताओं के ऋणों से ऋण होने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तब जाकर देवी देवताओं के ऋणों से मुक्त हो पाते हैं। अब शरण कैसे ग्रहण करनी है भगवान की? तो भगवान के नाम जप करके भगवान के शरणागत होना है।
जैसे जैसे हमारी शरणागति बढ़ेगी, श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। इस श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि कृष्ण एक शरणम, कृष्ण ही हमारे वास्तविक रक्षक हैं। और तब भगवान की व्यक्ति शरण ग्रहण करता है। जब भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब जाकर भगवान उसकी गलतियों को अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, बस तुम मात्र मेरी शरण ग्रहण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण में आओ। तो अभी हमने बहुत सारे धर्मों को पकड़ रखा है, माता पिता के धर्म है, पति पत्नी का धर्म है, ऑफिस कार्यालय में कुछ धर्म बनता है अपना। अब इस धर्मों का पालन करते हुए हम कैसे भगवान की शरण ग्रहण ग्रहण कर पाए जिससे भगवान हमारे समस्त पापों को नष्ट कर दें। तो ये कला हमें जब हम नाम जप करेंगे तब हमारे अंदर आएगा, क्योंकि नाम हमारे अंदर सब दिव्य क्वालिटियां उत्पन्न करता है। मात्र भगवत नाम ही हमारे अंदर समस्त दिव्य गुणों को क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा। पहले तो नाम क्या करेगा, रूप गुण लीला धाम, ये चारों चीजें प्रकट करेगा हमारे हृदय में। भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण और भगवान का धाम। जब हम नाम की महिमा जानेंगे तभी हम नाम को अच्छे तरीके से ले पाएंगे भगवान। जब तक हमें भगवान के नाम की महिमा पता नहीं है, तब तक हम नाम जप में हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ रहे बात को? इसीलिए भगवान के नाम की महिमा जाननी। तो भगवान के नाम की महिमा क्या है कि हमारे समस्त पापों को नष्ट करके और क्या करता है, हमारे हृदय को सुशीतल बना देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम श्री कृष्ण संकीर्तनम करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का दर्पण हमारा साफ होता है, पवित्र होता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस भौतिक संसार में अनवांटेड इच्छाएं हैं व्यक्ति की, उस इच्छाओं को तृप्त करने के लिए व्यक्ति सुबह से शाम तक पागल हुआ पड़ा है, और अर्ध श्रम करके धन कमाना है, और इच्छाएं तृप्त होती नहीं है, फ्रस्ट्रेट होता है, बीमार पड़ता है, फिर उसी धन को डॉक्टर को देता है। इसीलिए जब तक हम भक्ति करके सेटिस्फाई नहीं होंगे इस भौतिक संसार में, तब तक हमारा जीवन सुखमय होगा नहीं। क्योंकि भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन पर दिन हमारी हैंकरिंग बढ़ती जाएगी और हमारा स्ट्रगल बढ़ता जाएगा भौतिक संसार में, और कभी भी हम भगवान की भक्ति से जुड़ नहीं पाएंगे। पूरा जीवन निकल जाएगा बस इसी तरह श्रम करते हुए, और बस और श्रम करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा। श्रम एवं ही केवलम। और जब हम भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तो बस वो हमारा जो भौतिक संसार में जो भौतिक चीजों को प्राप्त करने की लालसा है, ग्रीड है, वो तो पूरी होनी नहीं है, और भगवान की भक्ति भी नहीं होगी। इसीलिए पहले हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर हमारे अंदर धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन आएगा भौतिक चीजों से, हम संतुष्टि प्राप्त करेंगे धीरे धीरे। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान का नाम जप करने से हमें धीरे धीरे सेटिस्फाई होंगे कि भगवान ने जो हमें सुविधाएं दी हैं, जितना हमें धन दिया है, जितना परिवार के जन है, जितना फैसिलिटी है, सब कुछ सफिशियंट है। हमें अब भगवान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हम नाम जब करते हैं तो भगवान से बहुत सारी चीजें डिमांड भी करते हैं। तो डिमांड को धीरे धीरे बंद करना है। भगवान से एक ही डिमांड करनी है, प्रभु अहेतु की अप्रतिहता भक्ति दो हमें, जिसमें मेरा कोई हेतु ना हो, मात्र आपकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन का उद्देश्य हो जाए। हे कृष्ण। और जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, ठीक है ना, तो उसका ख्याल करता है कि उसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, उसको वो पूर्त करना चाहता है। हमें भी भगवान से अगर जो प्रेम करना है तो भगवान की इच्छाओं, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान कैसे हमसे तृप्त होंगे, उनकी इच्छाएं कैसे सेटिस्फाई होंगी, उसके लिए हमें प्रयास करना है, न कि अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखना है। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति तो उनको प्राप्त होती है जो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम। इस स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है।
शुद्ध भक्ति प्राप्त होते ही चाह और चिंता समाप्त हो जाती है। भौतिक संसार में अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाएगा, अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाएगा, कोई अभिलाषा नहीं। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई अभिलाषा नहीं तो मनुष्य कैसे होगा भाई? मनुष्य के अंदर तो अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं पवित्र हो जाती हैं। इच्छाएं और आसक्तियां समाप्त नहीं होने वाली हैं, हमारी इच्छाएं और आसक्तियां पवित्र हो जाएंगी। जो इच्छाएं हमें भौतिक संसार में भोग की थी, अब वो इच्छाएं भगवान के भोग के लिए हो जाएंगी। क्या हुआ? उसके अंदर दिव्यता आ गई इच्छाओं के अंदर। जो भोजन हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बनाते थे, वही भोजन अब भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बताते हैं। कि हमारे गोपाल को क्या अच्छा लगेगा, वही भोग उनके लिए बनाना है, उसी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। इस भाव से बनाया गया भोजन का स्वाद चेंज हो जाता है, पूर्ण रूपेण दिव्यता आ जाती है उसमें। क्योंकि आपने किस भाव से बनाया? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, न कि अपने भोग के लिए, भगवान के भोग के लिए बनाया। उसी तरह जब हम सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो भगवान, हमसे कुछ नहीं चाहिए भगवान को, बस आपके भाव को भगवान स्वीकार करेंगे और उस सारी चीजों को एज चीज वापस कर देंगे, पवित्र करके। हम भोजन की थाली भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, भोग की थाली, तुलसी पढ़ के मंत्र पढ़ते हैं डाल के, तो भगवान देखते हैं कि ऐसी थाली वापस कर देते हैं, कुछ खाते ही नहीं। रोज का यही हिसाब किताब है उनका। और हमें भी पता होता है कि ठाकुर जी कुछ खाने वाला नहीं है, तो जो भी घर में बनता है सब भोग लगाते हैं भगवान। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान आपके भाव और जो आपका पवित्र कॉन्सियसनेस में बनाया गया जो भोजन है, और जिस भाव से आपने भगवान को ऑफरिंग किया है, वो भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं और नेत्र के थ्रू भगवान खाते हैं, अपने दिव्य नेत्रों से उसमें दिव्यता भर देते हैं। तो भोजन बनाते समय हमें बहुत ही पवित्र कॉन्सिस्टेंस माना होना चाहिए। क्योंकि देखो, भोजन हमारे भक्ति के लिए विटामिन्स है। जब हम पवित्र कॉन्सिस्टेंस में भगवान का भोजन बनाएंगे, पवित्र भोजन करने से, आज मैंने सुबह लेक्चर भेजा था एक, कि अशुद्ध भोजन करने से अजामिल बहुत ही निकृष्ट जोनि में चला गया, मनुष्य शरीर में होते होते बहुत ही निकृष्ट कार्य करने लगा, क्योंकि उस अशुद्ध स्त्री के हाथ का भोजन खाता था वो। पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, लेकिन है बहुत ही नॉलेजेबल वो ज्ञान। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की एक एक स्टोरी अपने जीवन की का प्रैक्टिकल घटना है, हमें बहुत लेसन्स मिलता है उससे। जब तक हम उसको सीख कर, सुनकर, समझ कर अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवान के धाम जाना बहुत भूल जाओ। क्योंकि शुद्ध भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। और जब तक हम एक एक श्लोकों को प्रॉपर तरीके से सुनकर समझ नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जीवन जो है सार्थक नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम को बहुत ही गहराई से समझिए। ये जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, ये तो सिद्धांत है इसमें, कि भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हमें करना क्या है। बोलते हैं भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने बताया कि जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश और जल प्रदान करें। तो जब हम यज्ञ संपन्न करते हैं, तो हमें प्रचुर मात्रा में वायु, प्रकाश और जल प्रदान करते हैं सारे देवी देवता। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भक्त, भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप कर्म का फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है। जब हम कृष्ण को अर्पित करके भोजन स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में, तो समस्त रोगों से छूट जाते हैं। समझ रहे बात को? वो आगे बता रहे हैं इसमें कि जो है, विगत पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है प्रसाद, और ये हमें आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषणों से निरापद कर देता है। जो इस विधि का अभ्यस्त है, वो भगवत भक्त कहलाता है। तो नाम जप के साथ साथ भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाना है, और कुछ नहीं खाना, बाहर से कुछ नहीं।
स्वयं सेल्फ कुकिंग करें, जो भी अच्छा लगता है हमें कृष्ण को अर्पित करें और उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। भक्तिमय जीवन में तपस्या यही है कलयुग में। किसी को जंगल जाकर हाथ खड़ा करके और 36,000 साल तक एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर तपस्या नहीं करनी है हिरण्यकशिपु की तरह। घर में बैठे बैठे हमें कृष्ण को भोग लगाना है। जो भी पवित्रता से भोजन बने उसको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। एकादशी के दिन व्रत रखना है विधिवत तरीके से। विधिवत तरीका मतलब निर्जला या सफला, मतलब फल लेकर या बिना जल लिए। और रोज जो है भगवान के नाम का जप करना है। कलयुग की बस मात्र यही तपस्या है। इतना ही कर ले तो धीरे धीरे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो हमारे जीवन में कभी टाइम नहीं निकलेगा। जब हम कृष्ण के लिए टाइम निकालेंगे तब कृष्ण हमारे बारे में सोचेंगे। आप इस भौतिक संसार में जिससे भी आप संबंध बनाना चाहते हो, पहले उसका उसकी हर एक बातों का ठीक केयर करते हो। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं हमें जानना पड़ेगा। भगवान चाहते हैं कि मन मना भव मद भक्त्या मध्या जीवा नमस्कुरु। मन को मेरे में लगाओ और मुझे ही नमस्कार करो। जब हम मन को भगवान में लगाएंगे और भगवान को नमस्कार करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और भगवान की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। तो हमारे हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है अतः कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उसके समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों को समान का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पापपूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कलमशों से पूर्ण है। जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वो उसके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कलमश का लक्ष्य बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को अर्पित करके ही भोग स्वीकार करना पड़ेगा। यही श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक का तात्पर्य है। आगे इसमें 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भव वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट होते हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहते हैं। क्या बता रहे हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। वेद जो है हमें नियमित कर्म कैसे करना है, अपने जीवन को रेगुलेट कैसे करना है ये बताते हैं। ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। जो 4 वेद हैं ये भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। और फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से में सदा स्थिर रहता है। बोलते हैं इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। वेद हमें एक दिशा निर्देश करते हैं कि किस तरह हम अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करें। जब तक व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट नहीं करेगा तब तक वो पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन अगर जो भक्ति करता है तो उसका धीरे धीरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीजें रेगुलेट हो जाती हैं कृष्ण की कृपा से। तो सबसे आसान रास्ता क्या है कि भक्ति हम अपनाएं, जो भगवत गीता के माध्यम से हमें बताया गया। जब हम ये मान लिए कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, ये जब हमने स्वीकार कर लिया तब हमारे लिए भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। जब हमने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, उससे पहले नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। बोलते हैं वेदों में निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध या पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों के से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन
में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना होता है। तो वेद हमें एक दिशा निर्देश देते हैं, उस दिशा निर्देश का हम पालन करके धीरे धीरे भगवान के राज्य में भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट प्रत्यक्ष प्रकट होता है। कहा गया यस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग ऋग यजुर्वेदो यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्व अंगिरस, चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा गया कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया है। इस प्रकार प्रकृति के गर्भ से बद्ध जीव को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के इच्छुक हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है तथा कथित सुख और भोग पूरा करके भगवान के धाम लौट सकता है। बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह शुभ अवसर सुनहरा अवसर होता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण भावनाभावित होकर यज्ञ विधि का पालन करे। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो सके। यहाँ बता रहे हैं कि जो है भगवान क्या करते हैं, निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, मतलब बिना श्वास लिए भी भगवान बोल सकते हैं। और उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात करके समस्त जीवों को गर्भस्थ किया है। भगवान की दृष्टि फेरने मात्र से प्रकृति गर्भस्थ होती है और वहीं से सारे जीव प्रकट होते हैं। उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वह भगवत धाम वापस आ सकें। भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से वैदिक आदेश दिया है कि हम किस तरह भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के धाम वापस लौट सकता है। तो वेदों में या भगवत गीता के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हम अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं को रेगुलेट करके सुख भोग करके और भगवान के धाम कैसे लौट पाएंगे। बद्ध जीवों के लिए ये मुक्ति का प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर भगवान ने दिया है। अतः उसे चाहिए कि कृष्ण भावनाभावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। जब हम अपने जीवन में संकीर्तन यज्ञ से जुड़ते हैं कृष्ण भावनाभावित होकर, तो धीरे धीरे हमारा जो है, और जो हम वैदिक आदेशों का पालन नहीं भी करते हैं, तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण करने से सारे यज्ञों और कर्मों की पूर्ति हो जाती है। वेदों में बहुत ही टफ नियम है। जो वैदिक नियम होता है उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो क्या करना होगा, उसके रिएक्शन भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, उसमें कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान उस त्रुटि को देखते नहीं, उसका कोई रिएक्शन नहीं लगता है। लेकिन वैदिक नियमों में क्या है, वैदिक नियमों को ऐसे वेदों के अनुसार करना पड़ेगा, तब हमें कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं लगेगा। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। मान लो कि कोई त्रुटिपूर्वक भी नाम जप करता है, तभी भगवान से उसका रिसिप्रोकेशन शुरू हो जाएगा। बस उसका भाव शुद्ध होना चाहिए। मंत्र हो सकता है कि न उच्चारण ठीक से करता हो, लेकिन अगर जो शुद्ध भाव से करता है, पवित्र भाव से, तो धीरे धीरे वो मंत्र भी जापना उसका पवित्र हो जाएगा, ठीक से कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, संकीर्तन यज्ञ से जुड़ना है, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण करना है, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाए। और जो कुछ वैदिक यज्ञों को करने में या कर्मों को की पूर्ति करने में हम कुछ त्रुटि करते हैं, तो उससे संकीर्तन यज्ञ से क्या होता है, वो पूर्ण माना जाता है। बोलते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यतिहम यह अघा अज्ञा रु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार के वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर,
हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इन प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वेदों में जो नियम बताए गए हैं, जो व्यक्ति इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वेदों के अनुसार, वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्ट के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो वैदिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता या श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ चला जाए। बोलते हैं वो केवल इंद्रियों की तुष्ट के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। हम देखते हैं भौतिकतावादी संसार में जो जिसको भगवान की भक्ति न तो जानना है, न सीखना है, न समझना है, न करना है, वो क्या करता है? लेट नाइट सोता है और लेट लेट सुबह जो है लेट उठता है। उठने के साथ ही चाय पिया, न्यूज़पेपर पढ़ा, फ्रेश होने गया, नहाया धोया, कुछ नाश्ता किया और निकल गया ऑफिस के लिए। अब पता नहीं है कि रात को कितने बजे आना है। उद्देश्य क्या है? धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, उसको प्रसन्न रखना। लेकिन अल्टीमेटली उसको पता नहीं कि परिवार हमारा प्रसन्न कैसे होगा, जब हम सभी मिलकर भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे और धन भगवान की प्रसन्नता के लिए कमाएंगे, तब जाकर हमारा परिवार सुखमय होगा। लेकिन वो समझता है कि मैं घर का स्वामी हूं, मैं धन कमाऊंगा, मैं परिवार का पालन पोषण करूंगा, सारा परिवार सुखी बनेगा। लेकिन वो गलत वे में जा रहा है। हमें ये जानना पड़ेगा कि परिवार के सदस्य, परिवार का मुखिया तो भगवान है, ठाकुर जी। उनकी प्रसन्नता के लिए जो शास्त्र में निर्देश दिए हैं, उस निर्देशों का पालन करके हमें परिवार का जब हम पालन पोषण करेंगे कृष्ण भावना भावित होकर, तब जाकर हम भक्ति में एडवांसमेंट कर पाए। उस तरह हमारा जीवन तो चलता जाएगा, लेकिन जीवन का वास्तविक गोल प्राप्त नहीं होगा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बहुत समझना आवश्यक है। और जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को तभी पता लगेगा जब वो भगवान की भक्ति से जुड़ेगा, नहीं तो जीवन का उद्देश्य भी पता नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि बढ़िया से खाओ पियो ऐश करो, यही जीवन है। जब तक धन है अच्छे तरीके से भोग करो, नहीं है तो उधार लेकर, लेकिन जीवन बढ़िया से जीना है। और आहार निद्रा, फिर भय और मैथुन। जितना ही व्यक्ति आहार और निद्रा पर्याप्त मात्रा में लेगा, उतना ही भय और मैथुन जीवन उसको परेशान किए रखेगा। भौतिक संसार में भय लगेगा और सेक्सुअल आकर्षण बना रहेगा उसका। इसीलिए हमें अपने आहार और निद्रा को पवित्र करना है। आहार हमारा सात्विक होगा, निद्रा हमारी पवित्र होगी। आहार सात्विक से निद्रा पवित्र होगी। आहार और निद्रा के पवित्र होने से हमें भय नहीं लगेगा भौतिक संसार में, और मौत मैथुन जीवन जो सेक्सुअल लाइफ है उससे हम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमारा भोजन जो है बहुत ही सात्विक होना चाहिए, बहुत ही पवित्र होना चाहिए। ज्यादा मिर्च मसाला लवण युक्त नहीं होना चाहिए, ज्यादा फ्राई किया हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही लाइट भोजन करना है हमें, उबला हुआ भोजन। तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति का कल्टीवेशन सतोगुण में तभी हम आएंगे। जब हम ज्यादा मिर्च मसाला या तेल युक्त या लवण युक्त या फिर फ्राई किया हुआ भोजन खाते हैं, उसको बहुत ही गरिष्ठ होता है, वो पचाने में बहुत ही एनर्जी लगती है। जो एनर्जी हमें भगवान की भक्ति में लगानी है, वो एनर्जी भोजन पचाने में लग जाएगा। इसीलिए क्या करना है? सात्विक आहार लेना है। सात्विक हमारा जितना ही हमारा आहार सात्विक होगा, उतना ही हम अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति में जुड़ पाएंगे, और उतना ही हमें सोने की इच्छा कम है। जितना ही हम सोएंगे कम, मतलब सोने मतलब जितना ही हम पवित्र निद्रा लेंगे, उतना ही हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाएगी। अभी हमारा पॉल्यूटेड क्या है? भोजन पवित्र है, पवित्र नहीं है। भोजन के पवित्र न होने से निद्रा हमारी पवित्र नहीं होती है, और आहार और निद्रा संतुलित न होने से भय और मैथुन जीवन से छुटकारा नहीं मिलता। तो ये प्रारंभिक अनर्थ हैं। इसके बाद अब काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये 6 अनर्थ हैं। इसके अलावा फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दोष है हमारे जीवन में। तो अनर्थों और दोषों से बचने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपने समस्त अनर्थों से, समस्त दोषों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे।
इतना आसान नहीं है, ये कहने में आसान लगता होगा, लेकिन दोषों से और अपने अनर्थों से छूटना बड़ा मुश्किल कार्य है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करते, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उनका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इस योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये प्राप्य पुण्य पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें उपयुक्त पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण भावनाभावित नहीं है, वे निश्चित ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित की गई है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजनाओं पर निर्भर करती है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाने चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि यह ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो उसे पूरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करे। तो वेदों से हमें आचार आचार संहिता पता लगता है कि हमारा आचार व्यवहार विचार कैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम उससे आगे बढ़कर आचार्य संहिता से आगे बढ़ते हैं और कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करते हैं, तो वही हमारे जीवन को का वास्तविक उद्देश्य है कि हम अपनी चेतना को कृष्ण में स्थिर करके और भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। बता रहे हैं यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजनाओं पर निर्भर करती है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तभी और हमें ये बता रहे हैं कि जो है संसार की संपन्नता, संसार में हर कोई व्यक्ति संपन्न होना चाहते हैं, लेकिन संपन्नता तभी हमें प्राप्त होगी जब हम परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजनाओं पर निर्भर रहेंगे, जैसे देवता लोग निर्भर रहते हैं भगवान पर। उसी तरह भगवान की कृपा पर हम जीवात्माओं को भी आश्रित होना पड़ेगा। जब हम भगवान की कृपा पर आश्रित होंगे, तभी जो है हम धीरे धीरे जो है परमेश्वर को जानने की हमारे अंदर दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे पूरा आचार्य संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्य संहिता तभी अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। बता रहे हैं कि जो है, किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तो इसे कोरी आचार्य संहिता समझना चाहिए कि अगर जो यज्ञ करने से कृष्ण भावना भावित हम नहीं होते हैं, तो उस यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। बता रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि आचार्य संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करे। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम अगर जो आचार्य संहिता का पालन भी करते हैं, वेदों के नियमों का पालन भी करते हैं, तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बिना यज्ञ संपन्न किए कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, संकीर्तन यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर प्रगति की इच्छा जागृत होती है। ठीक है, हरे कृष्ण।